एक लड़की ने एसआई बनते ही अपने प्रेमी को छोड़ दिया और उसके बाद प्रेमी ने अपनी एसआई प्रेमिका के थाने के सामने एक चाय की दुकान खोली और उस चाय की दुकान पर लिखा बेवफा चाय वाला, और दूसरे अक्षरों में ये भी लिखा हुआ था कि दिल टूटे हुए आशिकों को चाय मुफ्त पिलाई जाती है। दोस्तों, यह वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी यूट्यूब पर कि बेवफा चाय वाला और किस तरह से उन्होंने दुकान खोली, क्या माजरा था। तो इसके पीछे की आज पूरी सच्चाई मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर लेकर आया हूँ कि आखिर क्यों उसने ऐसा लिखा हुआ था और क्या उसके पीछे का राज था, कौन सा उसको धोखा दिया था उसकी प्रेमिका ने, क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों, लोग इनके फ़ोटो डालने लगे और फ़ोटो वायरल हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर इनकी दुकान पर पहुँचते हैं और फिर लोगों के सामने इनका किस्सा उजागर होकर आता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुनीत नाम का एक लड़का हुआ करता है जिसकी उम्र होती है 23 साल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा है। उसी यूनिवर्सिटी में एक रजनी नाम की लड़की है जिसकी उम्र 23 साल है। वह भी उसी के साथ ग्रेजुएशन कर रही होती है। दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, दोनों को एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का दम भरने लगते हैं और दोस्तों अब ये दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं। फाइनल की पढ़ाई कर रहे थे और आपस में एक दूसरे से बातचीत किया करते कि हम फाइनल कंप्लीट होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तो लड़का लड़की दोनों तैयार थे। इसी तरह से मामला चलता रहता है और अब उसकी फाइनल हो जाती है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों की। जब इनकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाती है तो अब घर वाले जो होते हैं लड़की के, वे कहते हैं कि रजनी अब तू वापस आ जा और तू अब शादी कर ले, तेरी उम्र हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, रजनी अपने माँ बाप से कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, अभी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उसने यह नहीं बताया घर वालों को कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, बस यही कह दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे आगे पढ़ना है। तो माँ बाप उसके ये कह देते हैं कि देखो हमारे पास पैसे तो है नहीं, तुम्हारी शादी का समय हो रहा है, तुम्हारी शादी करवा सकते हैं और शादी के बाद तुम पढ़ लेना। तुम्हारा पति कोई बंदर थोड़े होगा जो तुम्हारी किताबों को पकड़कर फाड़ देगा, तो शादी के बाद पढ़ लेना। लेकिन अब यह बात वह अपने प्रेमी पुनीत से जाकर कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए पीछे पड़ रहे हैं और मुझे शादी अभी करनी नहीं है और मुझे तो तुमसे शादी करनी है। अब जो पुनीत होता है वह कहता है कि चिंता मत करो, मेरी भी फाइनल हो गई है और मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा और तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊँगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। उसके बाद दोस्तों यह लड़की अपने घर वालों से घर आने के लिए ही मना कर देती है कि मैं तो यहीं पर पढ़ूंगी, मेहनत मजदूरी करके अपना जो भी जॉब वगैरह मुझे मिल जाएगी। तो उसके बाद घर वालों को बहाना दे करके वह वहीं पर रहने लगती है और जो उसका प्रेमी है पुनीत, वह दर दर की ठोकर खाने लगता है, नौकरी करता है। नौकरी से जो पैसे मिलते उन पैसों को वह अपनी प्रेमिका रजनी की कोचिंग में दे दिया करता है। अपने घर वालों से भी विश्वासघात कर रहा था क्योंकि जो पैसे कमाता उनको घर पर नहीं देता, अपनी प्रेमिका की पढ़ाई में लगा दिया करता। धीरे धीरे इसी तरह से दोस्तों इनका काम चल रहा होता है। रजनी कोचिंग ले रही थी, तरह तरह के एग्ज़ाम देती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारे में फेल हो जाती है, किसी में तैयारी कर रही होती है। अब काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों, जैसे कि उसका प्रेमी पुनीत होटलों पर वेटरगिरी भी कर रहा था उसके लिए, उसको पढ़ाने के लिए। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद जो रजनी होती है वह एक एग्ज़ाम में पास हो जाती है और वह अब एसआई बन जाती है, यानी कि सब इंस्पेक्टर बन जाती है। सब इंस्पेक्टर जैसी वह बनती है तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और जो प्रेमी होता है पुनीत, वह बहुत ही खुश होता है, प्रेमिका के गले लग जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर आगे की यात्रा स्टार्ट होती है। अब जो पुनीत होता है वह कहता है कि देखो अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अब इसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा और एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूँगा और तुम मुझे खर्चा देना क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में रहूँगा और तुम्हारी अब सरकारी नौकरी लग गई है। अब जो लड़की थी रजनी, वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूँगी। और उसके बाद दोस्तों रजनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। अब इधर जो लड़का होता है पुनीत, वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने की सपने और तैयारियां करने लगता है, सपने देखने लगता है। लेकिन जैसे वह रजनी से बात करता है तो धीरे धीरे अब रजनी अपने प्रेमी पुनीत से बात करना कम कर देती है और कुछ दिनों के बाद तो रजनी फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर देती है पुनीत का। अब पुनीत को बड़ी परेशानी होती है कि आखिर मामला क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो रजनी ने मेरा फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया।
लेकिन दोस्तों अभी तक पुनीत को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर मामला क्या है, क्या हुआ जो रजनी ने मेरे साथ ऐसी घटना कर दी है। अब उसके बाद दोस्तों पुनीत जो होता है वह एक नई सिम खरीदता है और नई सिम से वह रजनी के पास फ़ोन कर देता है। रजनी जैसे फ़ोन उठाती है तो वह उससे कहता है, अरे तुम तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती हो और फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया है, क्या बात हो गई रजनी। लेकिन रजनी कहती है कि देखो पुनीत, जो कुछ हमारे बीच हुआ था उन सबको तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक अफसर से प्रेम प्रसंग चल रहा है और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। अब यह बात दोस्तों रजनी ने तो बड़ी आसानी से कह दी थी, लेकिन यह बात सुनने के बाद जो पुनीत होता है उसका तो बस दिमाग घूम जाता है कि जिस लड़की के ऊपर मैं रात दिन वेटरों में मतलब होटलों में वेटर की जॉब करता था, जिसको मैंने पढ़ाया, डबल पार्ट टाइम जॉब करके इसको पैसे दिए और घर वालों को एक भी रुपया नहीं दिया, उसने आज मुझे धोखा दे दिया। अब यह बात उसके दिल पर गुजरती है दोस्तों। उसके बाद रजनी से कहता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ तुम्हारा बिगाड़ दिया हो, मुझे बताओ तो सही एक बार कि मुझसे क्या गलती हुई है। लेकिन दोस्तों जो रजनी थी वह रवि नाम के इंस्पेक्टर से प्यार में पड़ चुकी थी और वह साफ साफ मना कर देती है कि मुझे अब तुम कॉल मत करना, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ। अब तो दोस्तों यह बात सुनने के बाद पुनीत आराम से अपनी जगह पर ही सेम दम खड़ा रह जाता है, यानी कि हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद पुनीत सोचता है कि शायद यह मुझसे मजाक कर रही है, मैं जाकर के देखता हूँ उसके ट्रेनिंग सेंटर पर। तो पुनीत चुपके से जाता है और वहाँ जाने के बाद जैसे तैसे वह पता लगाता है, यह बाहर निकलती उस इंस्पेक्टर रवि के साथ और उसके साथ ही होटल में चाय वगैरह पीने के लिए जाती। तो अब यह पता लगा लेता है कि इसकी प्रेमिका रजनी रवि नाम के इंस्पेक्टर के प्यार में पड़ चुकी है। तो अब इसको यकीन हो जाता है कि यह झूठ नहीं बोल रही, यह सच कह रही है और अब यह मुझसे प्यार नहीं करती है। उसके बाद तो दोस्तों पुनीत अपने गांव चला जाता है और वहां जाने के बाद अपने माँ बाप को बताता है कि मम्मी पापा, मैं जिस लड़की से प्यार करता था, जिसको मैंने पार्ट टाइम जॉब करके उसकी पढ़ाई की फीस भरी, वह इंस्पेक्टर बन गई और अब उसने मुझे ठुकरा दिया। अब मुझसे कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कहाँ तो वो मुझसे शादी करने वाली थी, कहाँ तो मैंने और उसने दोनों ने मिल करके शादी के सपने सजोए थे। अब जो माँ बाप होते हुए कहते हैं बेटा बस का और लड़की का कभी इंतज़ार मत करना, कितनी आती हैं कितनी जाती हैं, अपने जीवन को संभालो, इन चीज़ों से दूर रहो। अब दोस्तों लड़के से कह तो दिया था माँ बाप ने, ये बात बड़ी आसान थी कि भाई लड़की और बस के चक्कर में और ट्रेन के चक्कर में ज़्यादा परेशानी होना चाहिए, छूट जाए तो दूसरी आती है, एक जाए तो दूसरी आती है। लेकिन जो पुनीत ने उस लड़की से प्यार किया था, उसके साथ कई सालों से रह रहा था, रात दिन डबल जॉब करके यानी कि पार्ट टाइम जॉब भी की थी और सारे जॉब के जो पैसे होते थे अपनी इच्छाओं को दफन करके अपनी प्रेमिका की फीस भरा करता था, वो दिन और प्रेमिका के प्यार भरे दिन वो उसको रह रह कर काटने लगते हैं। अब दोस्तों वह घर में पड़ा पड़ा टेंशन में हो जाता है और वह अब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। अब मानसिक रोगी वह बनने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि उसको डिप्रेशन हो गया था। अब तो दोस्तों उसको जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है नींद वींद की, क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी, रात दिन सोचता ही रहता था कि मेरे साथ ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयाँ दे दी तो थोड़ी बहुत उसको नींद आने लगी। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, वह गुस्से में आकर के नींद की सारी गोली की जो टैबलेट होती हैं सारी गोलियों को एक साथ में खा जाता है। वह सोचता है कि अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, मेरी प्रेमिका ने तो मुझे छोड़ ही दिया है। लेकिन घर वालों को पता लग जाता है, वह तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों जान तो बच जाती है, मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा किसी लड़की के ऊपर तू इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, जान दे देगा, यह तो तेरी बेवकूफ़ी है, यह तो कहीं का कोई कैसा भी सौदा ही नहीं हुआ। अरे तू इस दुनिया में रहे, जी कर दिखा, कहकर दिखा कि उसको भी तो दिखा मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर माँ बाप की कोई बात उसके समझ में आ जाती है और अब वह टेंशन से बाहर आ जाता है। अब वह पता लगाने लगता है कि उसकी प्रेमिका फ़िलहाल कहाँ है। तो उसको पता लग जाता है कि उसकी प्रेमिका की पोस्टिंग किस थाने में हुई है शहर के में। तो दोस्तों अब वह एक प्लानिंग करता है और उसी थाने के सामने चाय की टपरी खोल देता है जिस थाने में उसकी प्रेमिका की पोस्टिंग हुई थी। और उस टपरी पर लिखता है, दुकान का नाम होता है बेवफा चाय वाला, और उस पर एक लाइन और लिखी थी, दिल टूटे आशिकों को चाय मुफ्त में पिलाई जाएगी। अब तो यह जैसा नाम रखा हुआ था, इस नाम की वजह से बहुत सारे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्या मान रहा है,
तो वह सबको अपनी कहानी बताता है और वहीं सामने उसके थाने में उसकी प्रेमिका रहा करती थी। सबको बता देता है कि इस थाने की जो सब इंस्पेक्टर है वही मेरी प्रेमिका है। तो उसके बाद यह बात धीरे धीरे उसकी प्रेमिका के पास भी पहुंच जाती है। तो दोस्तों वह बाहर आती है, आकर देखती है और उसको देखकर चिढ़ने लगती है। उसकी टपरी पर जो शब्द लिखे हुए थे उनसे वह और ज़्यादा चिढ़ जाती है और अब वह सोच लेती है कि इसको यहाँ से हटाना होगा। तो दोस्तों म्यूनसिपाल्टी को लेकर के वह उसकी उस चाय की टपरी को वहाँ से उठवा देती है। लेकिन जो लड़का होता है वह थोड़ी सी साइड में हो करके फिर से चाय की टपरी खोल देता है और उस पर फिर से लिख देता है कि बेवफा चाय वाला, टूटे दिल टूटे आशिकों को चाय मुफ्त में मिलती है। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर चाय की ही दुकान उसने क्यों खोली, एक यूट्यूबर ने पूछा था। तो वह बताता है कि चाय की दुकान मैंने इसलिए खोली कि मेरी प्रेमिका रजनी को चाय बहुत पसंद थी। मैंने सोचा कि चाय की ही दुकान क्यों ना खोली जाए। तो दोस्तों अब वह दूसरी साइड में थोड़ी सी उस थाने की साइड में दुकान चलाता है। अब वहाँ पर इस शब्द को पढ़ करके बहुत सारे लोगों की भीड़ आने लगती है, जमघट सा लगने लगता है। और बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आने लगते हैं तो दोस्तों अब जो यूट्यूबर्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर यूट्यूब के वीडियोज़ में इनका चर्चा होने लगता है। और इनका चर्चा इतना होता है दोस्तों, वह जो प्रेमिका होती है वह शर्म से माथा झुकाए झुकाए घूमती है कि मैंने इसको धोखा दिया, पूरे ज़माने में पता चल गया है। और अब यह इतना ट्रेंड बन जाता है कि जो बेवफा चाय वाला है इसके नाम से बहुत सारी और चाय की टपरियां कई शहरों में भी खुल जाती हैं। तो उसी नाम से और भी बहुत सारी चाय की दुकानें खुल जाती हैं और फिलहाल आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं बेवफा चाय वाला के नाम से बहुत सारी दुकानें फिलहाल खुल चुकी हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्यार में इसको धोखा मिला, लड़की के लिए रात दिन मेहनत की, दिन और रात की ड्यूटी की, होटल में वेटरगिरी की, झूठी प्लेटें उठाई जिससे कि उसकी प्रेमिका पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर बन जाए। लेकिन जैसे ही वह बड़ी अफसर बन गई तो उसने सोचा यह मेरे बराबर का नहीं है और मैं अब अफसर से शादी करूँगी। दोस्तों एक लड़का अगर होता और उसकी पत्नी अनपढ़ होती तो वह अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेता, वह रखता अपनी पत्नी को और ख़ुद नौकरी करता, चाहे कितना भी बड़ा अफसर बन जाता है। लेकिन औरतों में ये सोच विचार नहीं होती है, ना समझ होती है। औरतें जब तक कम होती हैं, छोटी समझती हैं अपने आप को कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आमदनी नहीं है, तब तक तो किसी लड़के के पीछे रहती हैं। और जिस दिन उसकी आमदनी अच्छी हो जाती है या फिर पोस्ट में, रुतबे में वह उस लड़के से बड़ी हो जाती हैं तो वह उस लड़के की उंगली छोड़ ही देती हैं। यह ज़्यादातर देखने को मिलता है समाज में। 100% में से शायद 0.09% मतलब मोस्टली 1% भी लड़कियां ऐसी नहीं होंगी जो अपने पतियों का साथ देती हों। ज़्यादातर तो दोस्तों 1-8% मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जब कामयाब हो जाती हैं तो वह अब जो अपने नीचे वाले परिवार के सदस्य होते हैं उनको पैसे से आंकने लगती हैं। लड़का जब कमाता है तो उसके ऊपर पूरे परिवार का खर्चा होता है, पत्नी का भी खर्चा उसे उठाना, माँ बाप का भी, बच्चों का भी, और घर का भी पूरा काम धाम उसे अपनी कमाई से करना होता है। लेकिन जब औरत कमाने लगती है ना तो अपने पैसों को अपना पैसा बताती है, कहती है ये तो मेरे पैसे हैं, घर को तुम संभालो, जबकि ये बहुत गलत है। यानी कि जब औरत कमाती है तो उन पैसों को दबा कर रखती है, किसी का कोई काम नहीं करती, अपने पैसे बताती है कि ये तो मेरे पैसे हैं, तुम करो, घर चलाओ। लेकिन दोस्तों ये गलत है। पति पत्नी का बराबर का रिश्ता है। अगर बराबर खा सकते हैं तो बराबर कमा कर घर में भी लगा सकते हैं, बराबर से खर्चा उठा भी सकते हैं। यही नहीं है कि बस पति के ऊपर ही, पति के कौन से 10-12 हाथ पांव हैं, जितने पत्नी के हैं उतने ही पति के हैं। तो ये एक तरह से मतलब समाज के अंदर ये थोड़ी सी गलत बात है, उल्टी सीधी बात है, ये समझ में नहीं आती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं साहबुद्दीन मियाँ जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, त्रिलोक जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, नहाना खान कमेंट करते हैं यूपी 85 से, और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद बबलू पटेल कमेंट करते हैं और विमलेश भाई कमेंट करते हैं, सर जी आपकी कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया, मैं नोएडा में मशीन चलाता हूँ, ईयरफोन लगाकर आपकी सारी कहानियों को सुनता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी विमलेश जी। और उसके बाद सुरेंद्र कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुरेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर से हैं। और उसके बाद नहाना खान दोबारा से हैं और हमारे साथ हैं सुखवीर कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अमित कुमार कमेंट करते हैं
और अमित कुमार बिहार से हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ बता रहे हैं। रंजीत सिंह हमारे भाई गंगानगर से हैं, श्री गंगानगर से, पत्नी का नाम राधा देवी है। और सूरज राज हमारे भाई कमेंट करते हैं, धर्मवीर यादव आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। धर्मवीर यादव फर्रुखाबाद से हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं और कौन कौन हैं, जेटी नाम से एक आईडी है। और राज किशोर चौरसिया हमारे भाई कमेंट करते हैं, महाबलेश्वर महाराज से दोबारा से नाम आ गया है। ब्रिजमोहन बिंड कमेंट करते हैं हमारे भाई, जो कि लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं छोटे लाल भाई कमेंट करते हैं, संदीप हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद राफ कमेंट करते हैं, राजेश कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद फेसबुक पर भी कुछ भाई हैं जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो में लेट इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मेरे एक जो मेन चैनल है तिरछी बात, उस पर थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। तो इसलिए कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था और आज लेकर आया हूँ। और शायद कल भी ऐसा ही डामाडोल मामला रहे, एक आध वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन वो काम भी ज़रूरी है। जब चैनल सही नहीं रहेगा, चैनल की जो हेल्थ है वो सही नहीं रहेगी, तो फिर इन वीडियोज़ का मतलब ही नहीं उठता है कोई। तो चैनल पहले है, उसको सही करेंगे तब उसके बाद कहानियाँ हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, राजकिशोर भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं संजीव कुमार नेपाल से हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सुदेश भाई आपका वीडियो देखने के का होजा ही है कि आदमी कोई डूबता में पहुंच जाता है तो आपसे उसका कोई हल मांग लेता है। जय श्री राम, मैं बिहार बेलवा गांव से हूँ। थोड़ा समझ में नहीं आया अमित पटेल भाई, थोड़ा सा ढंग से लिखे, मतलब मेरी समझ में नहीं आया है। और सुजीत कुमार हमारे भाई राधे राधे जी कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुखबीर रॉय हमारे भाई गुड मॉर्निंग जी। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सर जी जब हवस और वासना हावी हो जाती है तो बुद्धि पहले खराब हो जाती है और इसी खराबी में इंसान गर्त में गिर कर बुरे से बुरे कार्यों को करने में नहीं चूकता है और कितनों से अपराध हो जाता है, कितनों की मौत हो जाती है। रुदाली जिला अयोध्या से, पत्नी का नाम शिखा मिश्रा जी, बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी आप सही कह रहे हैं। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, बबली वर्मा कमेंट करते हैं, रामपाल कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, JS पांडे जो कि बिहार जो कि नेपाल के भैरवा से हैं। क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ JS पांडे जी, आप बहुत दिनों में कमेंट करते हैं। और उसके बाद जावरुल मंडल कमेंट करते हैं और कुमावत भाई कमेंट करते हैं, लाल सिंह कमेंट करते हैं, लाल सिंह गुराड़ी अमाना जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं। सलाउद्दीन खान नमस्कार सुदेश भाई, नमस्कार सलाउद्दीन भाई। और मस्तराम मौर्य कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, शाहबाज शेख कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम लेने के लिए, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी रहती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहबाज जी। उसके बाद हमारे साथ पृथ्वी सिंह, नमस्कार सुदेश भाई कैसे हो, और जैसी करनी वैसी भरनी जी, बिल्कुल। उसके बाद चंदन सिंह देओल हमारे भाई कमेंट करते हैं, वेरी नाइस फ्रॉम नवसारी से हमारे भाई कमेंट करते हैं, साहबिर कमेंट करते हैं और चंद्रशेखर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ घनश्याम तिवारी कमेंट करते हैं और राज एम कमेंट करते हैं। और उसके बाद जो भी भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो में नाम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो ले नहीं पाता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।